नमस्ते, जय श्री राम। देखिए सर, मेरे को लगता है कि बहुत बार बहुत से लोगों के जीवन में कभी न कभी एक दौर ऐसा रहता है, एक समय ऐसा आता है जब वो खुद को चारों ओर से फँसा हुआ पाते हैं कि यार जीवन में फँस चुके हैं। अब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार, क्या किया जाए? कहीं से कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता। यार जहाँ पर भी हाथ डालो वहाँ से हमें रिजेक्शन ही मिलता है। जहाँ पर भी हाथ डालो साली असफलता ही मिलती है। यार क्या किया जाए? पता नहीं क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का। सर एक न एक दौर ऐसा ज़रूर आता है जब आदमी थक हार जाता है, और थक हारेगा भी क्यों नहीं बेचारा। सर जिम्मेदारियाँ भी तो बहुत होती है ना, बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है, घर में बूढ़े माँ बाप के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत होती है साहब, और जीवन जीने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। सर वो चाहता बहुत है कि पैसे कमाए, नाम कमाए, इज्जत कमाए, बड़ी नौकरी हासिल करे, परंतु कुछ हालात, परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि आदमी को ऐसा लगता है कि यार जीवन में कहीं पर कोई रास्ता बचा ही नहीं है। वो स्टक हो जाता है एक ही जगह पर, खुद को मुसीबतों में फँसा हुआ पाता है। और ऐसी कंडीशन में क्या करे? सर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भैया आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा अनुभव रहा है, ज़िंदगी ने आपको जितना भी सताया है, ठीक है? उसका, उस अनुभव का कोई दूसरा कैसे जवाब दे सकता है कि आप ये करो? भाई कोई दूसरा कैसे सलाह दे सकता है आपको? क्योंकि वो तो आपके जीवन के बारे में 1% भी नहीं जानता है। वो तो अपने हिसाब से आपको सजेस्ट करेगा, और उसके द्वारा सजेस्ट की गई सलाह आपके लिए किस हद तक सही होगी, ये तो आप खुद सोच लीजिए। क्योंकि उसे तो 1% भी पता नहीं है कि आपकी करंट कंडीशन क्या है। ज़िंदगी ने आपको कितना सताया है, कितनी थपेड़े मारी है, कितना तड़पाया है, उसके बारे में उसे 0% नॉलेज है साहब। फिर भी वो आपको सजेस्ट कर रहा है, तो आप खुद सोचिए सर कि उसकी सलाह आपके लिए कितना काम करेगी। सर मैं यहाँ पे नहीं कह रहा कि आप किसी की बात मत मानिए, किसी की सलाह मत सुनिए, मैं नहीं कह रहा, आपकी इच्छा है साहब। परंतु मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि एक बार ज़रा दिमाग लगाइए साहब, कि आप किसी भी वीडियोज़ को देखने से पहले या आप किसी की सलाह मानने से पहले खुद विचार कीजिए, क्या सच में उसे पता है कि आपके जीवन की वास्तविक कंडीशन क्या है? आपने क्या-क्या दुःख भोगे हैं? आपने क्या-क्या तकलीफ़ें झेली है? उसे सच में पता है क्या? अगर नहीं है, आपका जवाब नहीं में है, तो फिर कितना भी बड़ा मेंटर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा स्पीकर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा लाइफ कोच क्यों ना हो सर, वो आपको सलाह कैसे दे सकता है? और अगर दे भी रहा है तो आपके जीवन में वो सलाह काम कैसे करेगी सर? खुद सोचिए, खुद दिमाग लगाइए। जब उसे आपके जीवन की एबीसीडी भी पता नहीं है, तो वो कैसे आपको सजेस्ट कर सकता है? सर मैं यहाँ पे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ साहब, कि देखिए आज दिन तक आपके जीवन में आपको जो कुछ भी ज़िंदगी ने तकलीफ़ें दी है, दर्द दिया है, खुशियाँ दिया, जो कुछ भी अनुभव रहा है ना, वो क्या कोई कम है क्या सिखाने के लिए? आपको किसी दूसरे की ज़रूरत कहाँ है? सर खुद को आपको ऊपर उठाने के लिए किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत कहाँ है? ज़िंदगी के थपेड़ों ने, ज़िंदगी के बुरे अनुभवों ने, इस गरीबी ने, इस दुःख ने, इस तकलीफ़ों ने आपको जो कुछ भी सिखाया है, इन ठोकरों ने जो कुछ भी सिखाया है, वो कम है क्या? सर इन सबसे बड़ा कोई गुरु हो सकता है क्या? इनसे भी बड़ा कोई मेंटर होगा, आपको ऐसा लगता है क्या इस दुनिया में आपके लिए? क्योंकि आप तो सबसे बड़े गवाह हो कि आपकी ज़िंदगी ने आपको कितनी तकलीफ़ें दी है। सर आप तो आई विटनेस हो साहब, आपसे बड़ा गवाह कोई नहीं है। फिर आपको अभी भी किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत है क्या? सर अपनी ज़िंदगी से खुद सीखिए, क्योंकि कोई आपको नहीं सिखा सकता। जब कोई आपके दर्द को, तकलीफ़ों को समझ ही नहीं सकता, उसको अनुभव ही नहीं है आपकी ज़िंदगी का, तो कोई आपको सिखाएगा कैसे सर? और बहुत से लोग एक गलती करते हैं साहब, ऐसी कंडीशन में जब वो खुद को हारा हुआ, फँसा हुआ, थका हुआ पाते हैं ना, तो गूगल पे और यूट्यूब पर जानते हैं कि क्या किया जाए, वो और भी जानकारियाँ कलेक्ट करना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक सीधी-सीधी बात करना चाहता हूँ साहब, देखिए ज़्यादा जानकारियाँ कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज दिन तक जो कुछ भी ज़िंदगी के बारे में आपने जाना है ना, जो कुछ भी सीखा है ना साहब, उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए, उसका अनुसरण कीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। आपको रास्ता मिल जाएगा, इस बात की पक्की गारंटी है सर। क्योंकि जो कुछ भी आप जानते हो ना,
उसका अगर अनुसरण कर लिया ना सर, आपको नहीं पता क्या कोई दूसरा कैसे, दूसरे की ज़रूरत कहाँ है, आपको नहीं पता क्या कि मेहनत करने से कामयाबी मिलती है, आपको नहीं पता क्या कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आपको नहीं पता क्या कि अमीर बनने के लिए आपको अमीर माइंडसेट बनाना पड़ेगा, आपको नहीं पता क्या कि जीवन में अच्छी आदतें बनानी पड़ती है, आपको नहीं पता क्या कि व्यायाम करने से शरीर अच्छा बनता है, आपको नहीं पता क्या कि अच्छी संगत में रहने से हम अच्छे इंसान बनते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही तो पता है। सर इसका अनुसरण करते हो क्या? मैं सिर्फ़ इतना सा पूछना चाहता हूँ साहब, आपने आज दिन तक अनुसरण किया है क्या? और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ साहब, अगर आपने इन सारी चीज़ों का अनुसरण किया है ना, फिर आपको इस टाइप की वीडियोज़ सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बात सच है, क्योंकि आपका भविष्य कहाँ से निकलेगा? बहुत से लोगों को भविष्य की चिंता होती होगी कि भैया भविष्य में पता नहीं हमारा क्या होगा। सर आपका भविष्य निकलेगा कहाँ से? आपके वर्तमान से ही तो निकलेगा। जैसे कि आपका भूतकाल कहाँ से छूटा हुआ है, जो भी भूतकाल का मतलब क्या? जो वर्तमान में आपके पास नहीं है, जो आपके वर्तमान से छूट चुका है ना, वो ही तो आपका भूतकाल है। जो पीछे रह चुका है, जो छूट चुका है, वो आपका भूतकाल है। वही तो आपका भूत है ना, दूसरा क्या? और रही बात भविष्य की, तो भविष्य आपके वर्तमान से जो निकलेगा ना, वही तो भविष्य है। और अगर आपने अपने वर्तमान को सुधार लिया, तो आप खुद सोचिए साहब कि भविष्य कैसा बनेगा? सीधी बात है, अच्छा ही बनना है। इसीलिए जो कुछ भी आप जानते हो ना, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए और आपको सब पता है। आपको सब पता है कि क्या करने से क्या होगा। आपको ज़िंदगी की थपेड़ों ने आज दिन तक बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि किसी मेंटर की ज़रूरत है, किसी लाइफ कोच की ज़रूरत है। इसलिए ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है सर। देखिए, हाँ, ये कड़वा है सुनने में, परंतु सच यही है, आपको सब पता है। भाई क्या पता नहीं है आपको? जीवन ने आज दिन तक आपको बहुत कुछ सिखाया है। ज़िंदगी ने थपेड़े मार-मार कर आपको इतना अनुभवी बना दिया है कि आपको सब पता है कि भैया अच्छा सोचेंगे, सोच बड़ी रखिए। सबको पता है साहब कि सकारात्मक सोच के साथ ज़िंदगी जिए। सोच को हमेशा ऊँचा रखिए, सादा जीवन उच्च विचार रखिए। सबको पता है, किसे पता नहीं है? और बहुत से लोग पूछते हैं कि सोच बड़ी रखने से क्या होता है? सर मैं लगे हाथों कह देता हूँ, आपको भी पता है कि सोच बड़े रखती है ना, बड़ी सोच अगर रखते हो ना तो अच्छे विचार आते हैं। और अच्छे विचार, बड़ी सोच, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएँ, अच्छे कार्य, अच्छे परिणाम। क्या? वापस बता देता हूँ, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएँ, अच्छे कार्य और अच्छे परिणाम, यही तो फंडा है। दूसरा कोई फंडा है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं साहब कि सोच के मामले में हमेशा सतर्क रहिए। आपको पता है कि सोच और संगत ये आदमी के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है साहब। आपकी संगत बुरी होगी, आप हमेशा लुक्कों के साथ घूमोगे तो भैया आप लुक्के ही बनोगे। अमीरों के साथ संगत में रहोगे ना तो आपके अमीर बनने के चांसेस है। शराबियों की संगत में रहोगे तो शराबी बनने के फुल चांसेस है। फिर कोई आपको दूसरा कैसे सिखा सकता है साहब? इसीलिए दुनिया भर की नाटकबाजी बंद कीजिए साहब। अगर सच में कुछ चाहते हो, कुछ करना है ना, तो खुद को ही करना है और आपको भी पता है, यही एक सच है। थैंक यू।